राम राम। इस टेरो कार्ड के माध्यम से कौन सी ऊर्जा से यहाँ पे जैसे एक ऊर्जा एनर्जी ये आवाज़ आ रही है, वर्ड आ रही है बार बार, एनर्जी ऊर्जा। तो आपको ये दिव्य संदेश वो परमात्मा और यूनिवर्स क्या देना चाहते हैं, कौन से एनर्जी में आपको रखना चाहते हैं और कौन से एनर्जी से आपको बाहर निकालना चाहते हैं। देखते हैं, स्वयं को संपूर्ण रूप से भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करते हुए देखते हैं आपको कौन से एनर्जी से आपको यहाँ पे रहने के लिए बोल रहे हैं और कौन सी एनर्जी से आपको बाहर ना निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। कौन सी एनर्जी से आपको रहना है और कौन सी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। बहुत सारा ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रही है आपकी एनर्जी में, अगर देख पा रही हूँ। बहुत ही एक बुद्धि से परिपूर्ण, बुद्धिमता से परिपूर्ण, क्या बोलूँ, आपकी एनर्जी, जो एनर्जी आप व्यूअर्स देख रहे हो ना, आपकी एनर्जी बाप रे बहुत हाई एनर्जी में अभी आप हो। सारा कार्ड को आप देखें, बहुत ही हाईली पावरफुल एनर्जी में आप हो। बहुत जन को बहुत कुछ उमंग बढ़ रही है, कुछ आगे बढ़ने का, करने का, बहुत ही तीव्र गति से आप अपने कार्य में आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर कार्ड, जिसमें सिर्फ एनर्जी गुड वाइब्स दिखाई दे रही है। आपकी जो कर्म करने का जो तरीका है ना, वो काबिल तारीफ़ है। आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या जो डिवाइन एनर्जी यहाँ पे देख रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी इनर शक्ति को आप जागृति कर रहे हो। मैं क्या हूँ, मेरे खुद में, मेरे में क्या है, आप वो जान पा रहे हो। अंदर में आप और अंदर डीप खुद को जान पा रहे हो। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा की प्रगति कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, मेरे अंदर सब कुछ भगवान ने दिया है, मुझे उसको उजागर करना है और मेरे आगे मुझे बढ़ना है। आप यू नो एवरीथिंग योरसेल्फ। ठीक है, बस आप बहुत हाई एनर्जी में अभी हो। इस एनर्जी को सही तरीक़ा से लगाना अभी बहुत ज़रूरी है। इस एनर्जी को व्यर्थ ना होने दे, इस एनर्जी को सही दिशा दे, इस एनर्जी को जहां आप लक्ष्य आप एक ठान लिए हो, मुझे ये पाना है, उसके तरफ आगे बढ़े। सभी का लक्ष्य अलग अलग होती है। आप अपने लक्ष्य की तरफ इस एनर्जी को पूरा यूटिलाइज करें। बहुत ही हाईली पावरफुल एनर्जी में अभी आप हो। ऐसा एनर्जी थोड़ा सा आप ये ना सोचे कि मैं खुद के ही लिए सोच रहा हूँ, मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आप अपने लिए सोचे, ज़रूर सोचे। आप करियर में ग्रोथ करोगे तो स्वयं आपके फैमिली की ग्रोथ होगी। आप एक अच्छा नौकरी, एक अच्छा करियर को चुनोगे, धीरे धीरे आपकी फैमिली की ग्रोथ होगी। आप एक बहुत ही बिजनेस में आप तरक्की करोगे, आपकी फैमिली के लिए ही तो करोगे, आपकी नियर एंड डियर के लिए ही तो करोगे। तो बिल्कुल सेल्फिश खुद को ना सोचे। अगर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़े एक अच्छा करियर चुनने के लिए, एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए, मेटेरियलिस्टिक जीवन को अच्छे से जीने के लिए, तो फिर जरूर उसको करें। संग में आपका ऐसा होना चाहिए भगवान के प्रति समर्पित, भगवान के प्रति यहाँ पे समर्पित भाव में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके जीवन में दुख आए, सुख आए, धन आए, किसी भी तरह से परिस्थिति में आप हो, संपूर्ण रूप से यहाँ पे समर्पित भाव होना बहुत ज़रूरी है। जो आप हो, आप कर रहे हो, आप अपने कर्म को बहुत अच्छे से एक गति दे रहे हो। हमेशा आप यही सोच समझ के आगे बढ़ रहे हो, मेरा कर्मा हमेशा अच्छा हो, मेरे कारण किसी को दुख दर्द ना हो। और इस तरह से आप सोच रहे हो, क्योंकि आप खुद को जानने की जब कोशिश कर रहे हो ना, तब सब कुछ आपको समझ में आ रही है। ये दुनिया क्या है, दुनिया के लोग क्या है, मेरे घर क्या है, मेरे घर वाले कैसे हैं, किस तरह से मुझे ही अपना व्यवहार, अपनी ही प्रवृत्तियाँ सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, सबको अच्छा देखने के लिए, सबको अच्छा करने के लिए। एक दिन था आप दूसरों को चेंज करना चाह रहे थे, दूसरे मेरे जैसा हो क्यों नहीं रहे हैं, इस तरह से कभी आप सोच रहे होने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन अभी आप स्वयं को चेंज कर रहे हैं, स्वयं को जान रहे हैं और चेंज भी कर रहे हैं। चेंज जैसे ही हो रही है, आप बुद्धिमता से एकदम प्रचुर मात्रा से, हाई एनर्जी से आप फुलफिल हो रहे हैं। आपकी इनर शक्तियों को आप जागृति कर रहे हैं। ठीक है, और आप उस चेतना का अपना विकास कर रहे हैं। इससे आपका भी भला हो रहा है, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा हो रहा है, और आप में संस्पर्श में आए हुए जो व्यक्ति विशेष है ना, उनके लिए भी आप बहुत ही करुणा और दया भाव से रह रहे हो। यहाँ पे उनके लिए जितना हो सकता है आप उनको हेल्प भी कर रहे हो। एक राजा के जैसे जीवन भी जी रहे हो। एक प्रशासन जैसे बोलते हैं ना, अपना नियम लागू करना। आप
एक अपना नियम बना रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, आपको सब मान भी रहे हैं। आप इस तरह से अपनी फैमिली में भी, अपने कर्म क्षेत्र में भी आप अपना ऐसा नियम, एक दायरा बनाए हो और समझा भी रहे हो इस तरह से करने से कैसे होगा, किस तरह से आप प्रगति मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। आप ये भी आप दूसरों को सिखा रहे हो एक राजा के भांति। और एक क्वीन कैसा होता है? क्वीन होता है बहुत ही काम, क्वाइट, है ना। एक माँ, एक जगत जननी कैसी होती है? माँ का भाव भी आपके अंदर है और एक पिता का भाव भी आपके अंदर है। पिता जैसे अपने घर में सब कुछ अपने ऊपर लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाले, और माता कैसे होता है? करुणा, दया, क्षमा, ये भाव से होते हैं। तो दोनों भाव आपके अंदर अभी भरा हुआ है। आप ज्ञान ले रहे हो और ज्ञान दे रहे हो, सभी के प्रति करुणा और दया भाव में रहे हो। एनर्जी इतना बढ़िया है ना, मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए एनर्जी एनर्जी एनर्जी, मेरे में एक वर्ड्स आ रही थी, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही अभी रिफाइंड, एकदम हाईली एनर्जेटिक हो, वो पॉजिटिविटी से आप भरपूर हो। कोई भी नेगेटिविटी आपको अभी छू ही नहीं सकती। ये कार्ड देखिए, कोई भी नेगेटिविटी आपको अभी छू ही नहीं सकती। आप इतने खुद को शक्तिशाली बना लिए हो, आप इनर को इतना स्ट्रांग बना लिया हो खुद को, आप अभी भयभीत नहीं हो रहे हो। इन पास्ट में आपको हो सकता है बहुत कुछ चीज़ों के लिए आप भयभीत होते थे कि मैं, मेरे नियर डियर कुछ भी कारण से मेरा कुछ भी ऐसा हो जाए तो आगे मेरा क्या होगा, किसी का कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँ, कैसा होगा। इस तरह से शायद आप पास्ट के एनर्जी अगर आप खुद ही देखें तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा कुछ भी होने से आप भयभीत हो जाते थे। लेकिन अभी का एनर्जी आप ऐसा है ही नहीं, आप भयभीत नहीं हो रहे हो। भय को आपने मार दिया है। आप एकदम इतना स्ट्रांग हो गए हो कि आपको कोई बैड एनर्जी जैसे टच ही नहीं कर सकता है। इतना ऑरा को आप इतना स्ट्रांग कर लिए हो, अपनी ऑरा, क्योंकि आप खुद के अंदर को जो शक्ति को आप पहचान लिए हो। जो होगा भगवान के आशीर्वाद से होगा। आप संपूर्ण रूप से उस परमात्मा, उस यूनिवर्स के चरण में खुद को सरेंडर 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 कर लिए हो। जो भी होगा, जिस तरह से भी होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। जो भी मुझे कर्म दे रहे हैं, बस मुझे वो कर्म को बहुत अच्छे से करना है और मेरा जो लक्ष्य है, मैं उसी की तरफ मुझे फोकस रहना है। तो कौन सा डर आपको भयभीत करेगी? आप इतना प्योर सोल, यहाँ पे देखो, प्योर सोल हो, एकदम डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेस्ड सोल हो। आप आए हुए इस धरती पे अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए और दूसरों को मदद करने के लिए ही आपकी इस धरती पे जन्म हुई है। आप दूसरों को मददगार कर रहे हो। इस तरह से आप खुद अपना एक रूल बना रहे हो और उसके ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो। सक्सेस 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 आपकी कदम चूम रही है, चूमने वाली है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। जिस भाव में, जिस एनर्जी से आप अभी हो, इसी एनर्जी में ही आपको आगे भी रहना है। सक्सेस आपको मिलेगी। जो आप चाहते हो वो आपकी होगी। आपके लिए एक गाइडलाइंस, यहाँ पे एक गाइडलाइंस आपके लिए आई है। आपको इतने दिनों में आपको समझ में आ रही होगी कि कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन आपके लिए अच्छे नहीं है। ये पहचान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन पास्ट में यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत जन आपको धोखा दिए हैं, आपको कष्ट दिए हैं, तन से, मन से, किसी भी तरह से, धन से, किसी भी तरह से भी आपको बहुत गहरा चोट मिला है, गहरा चोट, जिसके कारण आप दबे हुए थे, आप खुल नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा था कि बस किस तरह से मैं इससे आगे बढ़ूं। लोग में मतलब खुद को बहुत ज़्यादा आप अंडर एस्टिमेट करते हुए आप बहुत ही दुखी हो रहे थे। लेकिन आपने उसके ऊपर वर्क किया, आपने उसको ऐसे जाने नहीं दिया, आप उसके ऊपर एकदम अड़े रहे। नहीं, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं ज़रूर अपने जीवन में सक्सेस पा सकती हूँ। अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। इस तरह से जो पर्सनैलिटी आपके है ना, काबिल तारीफ है। आपका जो सरेंडर भाव, आपने परिस्थिति को संभाला और भगवान के चरणों में समर्पित भी किया। इसके कारण आपने क्या हुआ, आप बहुत इनर अंदर ही आप देखें कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। आपको कोई, जब तक आप खुद में खुद को, जब तक आप खुद ही हैं, आप सब कुछ, ठीक है ना। जब तक आप खुद को, आपका मन का अवस्था को गिरा नहीं सकते, कोई आपको चोट इस तरह से हो ही नहीं सकता है। कोई आपको जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो जब भी कोई किसी ने आपको गलत बोल दिया, अभी की एनर्जी में जैसे बोलूँ, जिस ऊर्जा में हो, किसी ने कुछ आपको कष्ट वाक्य बोल दिया, किसी भी तरह से आपको कष्ट लगा, बस 1-2 मिनट आप वहाँ से अभी जल्दी से उभर के आ जाते हो,
ठीक है बोल दिया, चलो ठीक है, तुम उसको इतना ही आपको समझ है, आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो, कुछ बोल दियो, चलो ठीक है, क्षमा करते हैं, पूरे दिल से उसको क्षमा करते हैं और मैं अपने जर्नी में आगे बढ़ती हूँ। मुझे जो मिला है कर्म, उस कर्म को मैं ध्यान दूंगी या दूंगा, इस तरह से भाव से अभी रह रहे हो, इसीलिए आपको कोई बैड एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। पास्ट में यही एनर्जी आपको डिप्लीट करती थी। किसी ने भी किसी तरह से आपको एक इमोशनल बात बोल दिया तो आप इमोशनल हो जाते थे, वही चीज़ को लेके आप बारंबार बारंबार सोचना क्यों ऐसा बोल दिया, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। आप उस कष्ट में और पीड़ा में ही रह रहे थे। तो अभी का एनर्जी आपका बहुत ही उन द हाई एनर्जी में आप हो, जहाँ आप नेगेटिविटी को अपने पास आने ही नहीं देते हो, उसको बाहर बाहर ही रवाना करते हो। इसी तरह से ही रहना है आपको, कोई भी नेगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं दे। कोई कुछ बोल दिया तो उसको जाने दो भाई, तो जहाँ से आया है वहीं जाने दे, मुझे इस एनर्जी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं अपने सिर्फ और सिर्फ अपने काम में फोकस कर रहा हूँ और अपनी फैमिली लाइफ को किस तरह से अच्छा कर सकता हूँ और मैं अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान दे सकता हूँ, किस तरह से और अच्छा और प्रगति की तरफ जाऊंगी या जाऊंगा। बस मुझे इस तरह से ही रहना है। आप इस तरह से रह रहे हो और आगे भी बढ़ रहे हो, हर चीज़ से आप लेसन ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अब हर चीज़, हर आपका कार्य में आ रही है, थोड़ा थोड़ा बाधा आ रही है, थोड़ा थोड़ा विघ्न आ रही है, लेकिन आप हताश नहीं हो रहे हो। अब उस लेसन से आप कुछ लेसन लेके आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह से प्योर ऊर्जा, प्योर दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति से आप एकदम जड़ित होगे, जो प्रकृति के अनुसार आप अपना चाल चल रहे हो, है ना। प्रकृति के अनुसार जैसे भगवान आपको जो जो कार्य दे रहे हैं, जिस तरह से आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार मोड में आ रहे हो, सरेंडर मोड में हो, इसलिए आपकी एनर्जी इतना हाई, इतना जो आपका जो कार्ड आया है ना, देखिए सब मेजर आर्काना का ही कार्ड आया है। मेजर आर्काना का कार्ड यहाँ पे बताता है कि आप, और मेजर आर्काना का भी कार्ड आया है और उससे भी बढ़िया कि देखिए कैसा कैसा कार्ड आ रहा है। नंबर 5, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण, बुद्धि से परिपूर्ण। बस उस बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ आया है 20 मतलब नंबर टू। अभी आपकी मानसिक अवस्था संतुलित है, बहुत संतुलित है। आप सरेंडर मोड में हो और जो भी आपको मिल रही है उसको स्वीकार कर रहे हो। जो भी परिस्थिति आपका है अभी उसको स्वीकार कर रहे हो, धन्यवाद कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। इस तरह से आपकी अभी मानसिक संतुलन है। आपकी मून की ऊर्जा, नंबर 2 मून की ऊर्जा बहुत ही शांति और स्थिरता में है। मून की ऊर्जा ऐसा है, अगर वो बिगड़ जाए ना, डिप्रेशन में चली जाती है। यही मून की ऊर्जा पास्ट में आप देखेंगे आपको डिप्रेशन की तरफ ले जा रही होगी, और यही मून की ऊर्जा आज आपको शांति, स्थिरता, एकाग्रता, बैलेंस और ग्रोथ, सक्सेस के तरफ ले जा रही है। सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। ये दिव्य कार्ड और ये जो मेजर अरकाना का कार्ड आया है ना, ये आपको, ये कार्ड के माध्यम से आपकी ऊर्जा प्रतीत हो रही है। बस आपको फिर से जो पास्ट की जो ऊर्जा थी, नेगेटिव ऊर्जा, वहाँ जाना नहीं है। यही एक आपके लिए गाइडलाइंस आया है। अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आपको आगे बढ़ना है। कितना डिवाइनली ब्लेस्ड आपके लिए कार्ड आया है। बस ऐसे ही जैसे आप हो, जिस एनर्जी से आप अभी हो, उसी एनर्जी को कायम रखते हुए आगे बढ़ना है सक्सेस के तरफ। अभी महादेव का भी कार्ड ले लेते हैं। इस कार्ड को सब साइड करते हैं और महादेव का कार्ड लेते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। ठीक है, देखिए यहाँ भी आया ना इमोशनल कंट्रोल। भस्मासुर, आपके जीवन में अगर कोई भी नेगेटिविटी है ना, वो आपको छू नहीं सकती। इतना दिव्य ऊर्जा से आप परिपूर्ण हो। इस कार्ड के माध्यम से देखिए आप कितना दिव्य ऊर्जा से आप परिपूर्ण हो। तो कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके इर्द गिर्द में आप फील कर पा रहे हो, तो उस नेगेटिविटी को महादेव है अपने ऊपर लेने के लिए। ये भस्मासुर है जो किसी ने भी आपके ऊपर अगर किसी भी तरह से नेगेटिविटी भेज रही है, चाहे बातों के माध्यम से, चाहे वो एक्शन के माध्यम से, किसी भी तरह से आपको क्षति पहुंचाना चाहती है, तो महादेव यहाँ उस ऊर्जा को आप तक आने ही नहीं देंगे। वो उस तरह से आपकी अंदर ये कार्य हो रही है, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि आपको बहुत हाई एनर्जी में आपको रख रहे हैं, बहुत ही
हाई एनर्जी में यहाँ आपको रख रहे हैं, तो नेगेटिविटी को यहाँ आने ही नहीं देंगे। दोनों ही कार्ड देखिए इस तरह से आया है। कोई भी इमोशनल से आप अगर जो इमोशनल आप हो जाते थे पास्ट में, उस इमोशनल को आपको बाहर निकाल के एक सुंदर ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा से आपको परिपूर्ण यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ महादेव स्वयं आपको, भोलेनाथ आपको हर नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, कोई भी आपकी पावर को मिस यूज़ नहीं कर सकता है, या किसी का नेगेटिविटी आपके पास नहीं आ सकता है। इस तरह से आपको रखा गया है। आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। किसी भी तरह से आपको किसी ने किसी भी तरह से चोट दे रहा है या देगा, तो फिर आपको उसी समय उसी क्षण आपको एक्शन में आना पड़ेगा। और उसको तो आप अगर डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े तो डिस्टेंस मेंटेन करें उस नेगेटिविटी से। अगर आप उसको मतलब आपको सही और गलत का निर्णय आपको लेना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, और उसके प्रति आपको आगे बढ़ना है। स्वयं महादेव आपको इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाल रहे हैं। ये पहले ही हमें इस कार्ड में बताई ही दी थी, और यहाँ भी फिर से यहाँ भोलेनाथ आपको इसका फिर से आपको डबल कन्फर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ महासती को जब प्रभु ने खो दिया था तो कितना इमोशनल हो गए थे। उस इमोशनल के कारण वो उनको तो कष्ट हो रही थी, सारा विश्व ब्रह्मांड को भी उन्होंने जैसे लगा था कि मैं ध्वंस कर दूं। क्या ये सही था? नहीं था ना। तो विष्णु भगवान कैसे सहायता किए? तो एक दूसरे के सहायक से ही ये पृथ्वी संसार चल रही है। अपनी इमोशनल से बाहर निकालना है। खुद अगर हम इमोशनल हो जाएंगे, खुद ही का तो क्षति करेंगे ही करेंगे, दूसरे हमारे परिवार, हमारे प्रियजन, हमारे इर्द गिर्द संस्पर्श में आए हुए लोगों को भी क्षति होगी उससे। इसलिए हमको हमेशा अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल लाना है, और खुद को शक्ति अंदर में जो भरी हुई शक्ति को पहचानना है। उस समय अगर कोई आपको सलाह देता है, कुछ भी तरह से आपको सलाह देता है शांत होने का, आपको अगर घर में कोई बोलता है तो उस समय सुनना है बातों को। खुद को पहले शांत करना है अपनी बैड एनर्जी से बाहर आने के लिए। खुद को अगर क्रोध आ जाए तो क्रोध को किस तरह से संग 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट के अंदर अपने क्रोध को शांत करें, उसी को आपको सीखना है, जानना है। इसके लिए आपका बहुत बड़ा काम करेगा। आपका सांसों के ऊपर आप अगर कोई क्रिया करेंगे या मेडिटेशन करेंगे या जप करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। महादेव ने भी अपनी इमोशन को कंट्रोल किया, तभी हम लोग आज सांस ले पा रहे हैं, जीवन ले पा रहे हैं। उसके लिए विष्णु भगवान उनको कितना सहायक हुए। तो इसी तरह से हमारे घर के लोग, घर के परिवार लोग, हमारे संस्पर्श में आए हुए हर एक अच्छे व्यक्ति जो हमारा अच्छा मंगल कामना चाहते हैं, वो टाइम टू टाइम हमको सलाह देते हैं। किसी भी तरह से हम जैसे इस टेरो कार्ड के माध्यम से अभी आपको भगवान स्वयं यहाँ पे सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे उसी तरह से बहुत तरीक़े के मार्ग से भगवान सलाह देते रहते हैं। उसको मानना है, उसको लेके आगे बढ़ना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल में लाना है। तब देखिएगा आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप खुद एक अर्थ अंचल के हिसाब से अपने कर्म को एकदम प्रायोरिटी देते हुए आप आगे बढ़ोगे। उससे आपकी फैमिली लाइफ भी ग्रोथ करेगी और खुद आप स्वयं बहुत शांति और स्थिरता को प्राप्त करेंगे। इस डिवाइन एनर्जी, इस डिवाइन कार्ड, इस डिवाइन ब्लेसिंग के संग, इस डिवाइन गाइडलाइंस के संग जो हम इस रीडिंग को यहीं विराम देते हैं। बोलेंगे एक बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।